जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। आज का डेट में पूरे दुनिया में किसी के पास भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए समय नहीं है। हम प्रत्येक जगह में जाते हैं प्रचार के लिए, तो बहुत लोग मिलते हैं हमसे। हम उनको कहते हैं कि कलियुग में कोई उपाय नहीं है। कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, नाम होते हय सर्व जगत निस्तार। ये कलियुग में कोई उपाय नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, प्रत्येक साधु संत महात्मा भक्त लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? हरे नाम हरे नाम हरे नाम अब केवलम, कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। ये कलियुग में कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। किस लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए और कोई उपाय नहीं है। केवल हरे नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही उपाय है। तो हम जब भी बाहर जाते हैं प्रचार के लिए, तो अनेक अनेक प्रकार का लोग मिलते हैं। हमको कहते हैं भगवद गीता पढ़ो, भगवान का नाम जप करो और भगवान का भक्ति करो। तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी हमारे पास टाइम नहीं है। तो भक्तों, ये टाइम जाता कहाँ है? हमको 60-70 साल का आयु दिया गया था। किस लिए? ये भजन करने के लिए, ये भक्ति करने के लिए ही दिया गया था। भगवान का शरणागत होकर भक्ति करके इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति पाने के लिए ही शरीर मिला था। परंतु हम अभी कह रहे टाइम नहीं, तो किस लिए हम आए? भक्तों, टाइम किसी के पास भी नहीं। जब तक हमारा शरीर में प्राण है, चेतना है, जब तक हम इस संसार में जीवित रहेंगे, हमको कभी भी समय नहीं मिलेगा, कभी भी टाइम नहीं मिलेगा। एक आचार्य कहते हैं, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से। जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसे ही निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। हमारा शरीर में जब तक प्राण है, चेतना है, हमको कभी भी फुर्सत नहीं मिलने वाला है। किसमें से? ये काम धंधा नौकरी से। हमेशा लोग बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। भक्ति करने के लिए आए थे, भक्ति न करके अलग अलग भौतिक वस्तु के प्रति आसक्त होकर उनको प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, परंतु सुखी नहीं पा रहे। और कहते टाइम पास। हम जब भी भजन करने के लिए कहते हैं, तो भजन करने के लिए टाइम नहीं रहता है। कुछ लोग को ताश खेलते, ताश। तो मैं एक बार प्रवचन के लिए जा रहा था एक जगह पे, तो एक जगह पे एक वृक्ष था, बट वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे कम से कम 10-12 आदमी बैठे थे, ताश खेल रहे थे। तो उसमें से एक व्यक्ति आया, मुझे प्रणाम किया, बोला कि हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो मैं सोचा कि ये शायद मुझे जानता होगा, तो मैं भी उनको हरे कृष्ण कहा। तो व्यक्ति मुझे बोला कि प्रभु जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैं बोला आपका गांव में प्रवचन है, आप आइए सुनने के लिए। ना, हाँ आऊँगा। तो मैं बोला आप इधर क्या, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये सब लोग बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं, आप यहाँ पे क्या बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? तो बोला कि प्रभु जी मैं सर्विस कर रहा था, रिटायर्ड हो गया, अभी टाइम पास नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बैठ रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। तो मैं उनको इतना ही कहा, बोले देखिए भाई साहब, आप टाइम पास नहीं कर रहे हैं, टाइम आपको पास कर रहा है। भक्तों, वास्तव में ये बात सत्य है। हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, टाइम हमको पास कर रहा है। हम जान नहीं पाते, हम नहीं जान पाते हैं, टाइम हमको पास कर दिया है। हमारा जो शरीर था, बचपन का शरीर, जब हाफ पैंट पहन के स्कूल में जाते थे, वो शरीर कहाँ चला गया?
टाइम उसको पास कर दिया है। भक्तों, हम टाइम पास नहीं कर रहे, टाइम हमको पास कर रहे हैं। चले जा रहे, उम्र चले जा रहे, इसीलिए एक भक्त गीत गाते हैं, भजन गाते, सुंदर भजन है। चले जा रहे हैं उम्र धीरे धीरे, चले जा रहे हैं उम्र धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएंगे वो स्वजन धीरे धीरे, चले जा रहे हैं उम्र धीरे धीरे। कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, तुझे अपना बनाने को जी चाहता है, अपना बनाने को जी चाहता है। चले जा रहे उम्र धीरे धीरे, हमारा उम्र, हमारा आयु धीरे धीरे चले जा रहे हैं, परंतु हम टाइम पास कर रहे हैं। भजन करो, समय नहीं है। टाइम पास करने के लिए ताश मिलता है, पत्ता खेलते हैं, सिनेमा देखते हैं, अलग अलग खराब जगह पे जाके बैठते हैं। भगवान का भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, भगवद गीता पढ़ने के लिए जो शरीर मिला था, जो मनुष्य जीवन मिला था, ये नहीं कर रहे हैं। उसको कहते हैं दुर्भाग्य व्यक्ति। जिसका दुर्भाग्य इकट्ठा होता है, ये मनुष्य शरीर मिलने के बाद जो भगवान का शरणागत न होकर, भजन कीर्तन न करके, गीता भागवत के अनुसार जीवन यापन न करके जो पत्ता ताश खेल रहे, अलग अलग भौतिक वस्तु प्रति आसक्ति है, तो उसका दुर्भाग्य है। तो अभी भी समय है। हमारा तो दुर्भाग्य हो गया है, दुर्भाग्य को सौभाग्य बना सकते हैं। कैसा? सत्संग के द्वारा, भगवद गीता के माध्यम के द्वारा, हरिनाम जप के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, अनेक अनेक उपाय है, परंतु हमारे पास टाइम नहीं कहते हैं। टाइम कभी भी नहीं मिलेगा भक्तों, इसलिए समय निकालो, भगवान का भक्ति करो, भजन करो। इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति पाकर भगवान का परम धाम जो वैकुंठ धाम है, वो धाम में जाने का प्रयास करो। नहीं तो पुनरपि जननी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम। बार बार माँ का गर्भ में आना पड़ेगा, फिर जन्म होगा, जन्म के बाद फिर मरना पड़ेगा। जातस्य ध्रुव मृत्यु, जो व्यक्ति जन्म लिया है अवश्य मरेगा। तो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये जो चक्कर से छूटने के लिए और कोई उपाय नहीं है, केवल एकमात्र उपाय है भगवान का शरणागति, भगवान का भक्ति। और ये भक्ति कैसा मिलेगा? ना साधु, गुरु और शास्त्र, ये तीन चीज। जो सौभाग्यशाली होगा, ये तीन चीज उसको मिलता है, तीन वस्तु, गुरु, साधु और शास्त्र। हाँ, ये नसीब वालों को मिलता है, ये भाग्यवान व्यक्ति ही मिलता है। जो व्यक्ति को ये तीन वस्तु मिल जाता है, गुरु, साधु और शास्त्र मिल जाता है, मानो उसका दुर्भाग्य का जो लॉक था वो चाबी उनको मिल गया है। इसलिए दुर्भाग्य को सौभाग्य करने के लिए और कोई उपाय नहीं है, केवल भगवान का नाम, भगवान का हरि कथा, भगवान का हरि शरण, तो अभी हमारा मुक्ति होगा। नहीं तो भक्त और कोई उपाय नहीं है। इसलिए टाइम पास मत करो। टाइम हमको ऑलरेडी पास कर चुका है और कर भी देगा, हाँ, परंतु टाइम पास हम जो कर रहे हैं उसको बंद करो। ये टाइम भगवान का सेवा में लगाओ, भगवान का चरण में समर्पण हो जाओ। भगवान का सेवा करके जो समय मिल रहा है, भगवान का भजन कीर्तन करके समय निकालना है। और चाणक्य पंडित कहते हैं जो समय निकल गया है, जो समय निकल गया, क्या कहते हैं? लाखों करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देकर भी जो समय चला गया है उसको एक मिनट भी रिटर्न नहीं लेके आ सकते हो। जो चला गया समय है, लाखों करोड़ स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा का अर्थ सोना का सिक्का, करोड़ों लाखों, लाखों करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देकर भी जो समय निकल गया है, एक मिनट रिटर्न नहीं लेके आ सकते हो, चाणक्य पंडित कहते हैं। इसलिए जो समय चला गया है उसमें हम क्या किए, हमने सोचना चाहिए। जो इतना जिंदगी चला गया हमारा, जो 50, अभी मान लीजिए कि मुझे अभी 40 साल हुआ है, 40 साल बीत चुका है। वो 40 साल में
भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ कार्यों में किया है? ऐसा कभी जिज्ञासा किया है? कभी एक अकेला में बैठ के सोचा है? नहीं सोचा है। सोचना चाहिए। इसीलिए भक्त सुबह से शाम तक जो कर्म करते हैं उसमें से हमको सोचना चाहिए कि सुबह से शाम हो गया, आज तक अभी मैं कभी भी भगवान का भजन नहीं किया है, तो भगवान को कुछ भी प्रसन्न नहीं किया है, तो भगवान क्या सोचते होंगे? इसका बारे में कभी भी सोचा नहीं है। इसलिए सोचना चाहिए, अभी भी समय है। गीता के अनुसार जीवन यापन कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, सुखी हो जाएंगे। यहाँ पे भी सुखी रहेंगे। ये शरीर त्याग करने के बाद भी भगवान का परम धाम वैकुंठ धाम जाएंगे। वहाँ पे हमारा असली माता असली पिता रहते हैं, जिनका नाम लक्ष्मी और नारायण है। लक्ष्मी नारायण भगवान के पास रहेंगे, हमेशा खुशी, सदा सर्वदा नित्य शाश्वत सनातन, वो सुख प्राप्त करेंगे। केवल एक ही मात्र उपाय है, भगवान का भक्ति। हरे कृष्ण। धन्यवाद।